1 का तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर और लंबाई 22 मीटर हो। इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमसे दो चीजें पूछी गई हैं। एक तो इसका परिमाप ज्ञात करना है, दूसरा इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें मालूम है परिमाप हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब इसकी चौड़ाई ज्ञात हो। तो पहला काम होगा, हम इसकी चौड़ाई को ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद परिमाप ज्ञात करेंगे। चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात राशियां क्या है? एक तो हमें दिया हुआ है इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, और दूसरा हमें मालूम है इस आयताकार भूखंड की लंबाई। तो इसे समझने के लिए एक चित्र भी बना लेंगे। देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल मालूम है 440 वर्ग मीटर। अब ये चित्र हमने बना लिया। इसकी लंबाई हमें मालूम है 22 मीटर है। चौड़ाई हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए क्षेत्रफल आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए हमने कहा लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया 440। अब लंबाई तो मालूम है, लंबाई के स्थान पर 22 लिख देंगे, चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। तो 22 गुणा चौड़ाई हो गया 440। यानी चौड़ाई कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस 22 का पक्षांतर कर देंगे, 440 को 22 से भाग दे करके हमें चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। तो 22 दूना 44 यानी 20। इस तरह से इस आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमें मिल गया है 20 मीटर। लंबाई मालूम पहले से ही थी कि 22 मीटर है, और अब हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, इसीलिए हम लिख लेंगे, और लंबाई के स्थान पर 22 लिखेंगे, चौड़ाई के स्थान पर 20 लिखेंगे। देखिए दोनों का जोड़ हो जाता है 42। उसका दुगुना कर दीजिए, 2 से गुणा कर लेते हैं, 42 दूनी 84 मीटर। तो यही हमारे पास इसका उत्तर है। और हम उत्तर अवश्य लिखेंगे। आयत की चौड़ाई बराबर हो गया 20 मीटर, आयत का परिमाप हो जाता है इस हिसाब से 84 मीटर, क्योंकि इस प्रश्न में दो चीजें पूछी गई थी। चौथा प्रश्न, एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। देखिए चौड़ाई पहले हम ज्ञात कर लेंगे क्योंकि लंबाई मालूम है और परिमाप मालूम है, तो इसके बाद ही हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। देखिए परिमाप तो मालूम है 100 सेंटीमीटर है, और लंबाई हमें पता है, लंबाई इन्होंने हमें बताई है 35 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्योंकि हमें परिमाप दिया हुआ है शीट का परिमाप, एक बार फिर से लिख लिया है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई ये होता है। यानी कि ये 100 सेंटीमीटर है। ये राशि 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई 100 सेंटीमीटर के बराबर है। 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर 100 सेंटीमीटर। 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, हम यहाँ से लंबाई धन चौड़ाई प्राप्त कर सकते हैं। लंबाई धन चौड़ाई 100, और ये 2 यहाँ गुणा में है, भाग में चला जाता है, ये हो गया 50। क्योंकि हमारे पास लंबाई 35 है तो यहाँ लिख सकते हैं आप 35 और चौड़ाई, इन दोनों का जोड़ 50 है। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, ये 50 और ये 35 इधर घटाने में चला जाएगा 35 सेंटीमीटर्स। देखिए लंबाई हमें मालूम ही थी 35 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हमने निकाल ली है 15 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल हमें मालूम है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल भी लंबाई गुणा चौड़ाई सूत्र से प्राप्त होगा। हम इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, 35 गुणा 15 525 वर्ग सेंटीमीटर। अब लेकिन इनका उत्तर अवश्य लिखना चाहिए, ये तरीका है सवाल को हल करने का। तो आयताकार शीट की चौड़ाई पहले यही पूछा गया था 15 सेंटीमीटर, और उसके बाद पूछा गया था क्षेत्रफल। तो इस शीट का क्षेत्रफल हो जाएगा 525 वर्ग सेंटीमीटर।